फ्रेंड, आज हम आई दृष्टि करंट अफेयर्स का आर्थिकी वाला पोर्शन देखने जा रहे हैं। हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला पोर्शन देख लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ये पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं, द्वारा ये जारी किया गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2024 बुलेटिन किसने जारी किया है? तो ये भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह है गृह मंत्रालय। SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है? यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नमूना पंजीकरण प्रणाली किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो यह जनसांख्यिकी सर्वेक्षण। भारत की जन्म दर 2014 में कितनी थी? भारत की जन्म 2014 में थी 21/1000 पे। जन्म दर मतलब होता है कि साल भर में कितने बच्चों ने जन्म लिया है। और भारत की जन्म दर 2024 में कितनी हुई है? 18.3/1000 पे, यानी जन्म दर में कमी आई है। भारत का मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? तो 6.7/1000। और भारत की मृत्यु दर 2024 में कितनी थी? तो 14.4/1000, यानी मृत्यु दर में भी 0.3 की कमी आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो ये भारत औद्योगिक विकास योजना, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में भव्या योजना। भव्या के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। भव्या का कुल परिव्यय कितना है? 33,660 करोड़ रुपए। 33,660 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो यह है विजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री। बिहार बजट का आकार है 3,47,589.76 करोड़ रुपए। पिछले बजट के अनुमान की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 30,694.74 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किनका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया है? तो राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं का। वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की GSDP वृद्धि दर कितनी थी? तो 8.6%। GSD में होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 को प्रस्तुत की गई, तो यह है 9 फरवरी 2026 को। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग कितना था? तो यह था 13.30 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान में GSDP कितना है? तो ये है लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया है? तो भारत समुद्री बीमा पुल का निर्माण मंजूरी किया है। भारत समुद्री बीमा पुल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। भारत समुद्री बीमा पुल के लिए सरकार ने कितनी संप्रभु गारंटी दी है? तो यह 12,980 करोड़ रुपए। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो यह मार्च 2028 तक। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है? तो मार्च 2029 तक। योजना का परिव्यय है तो 83,977 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया है? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण। जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बजट के पहले प्रस्तुत किया जाता है और बजट
आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष में कितना राज्य का व्यय और आय हुआ है इसके बारे में जानकारी मिलती है, और बजट में आने वाले साल में कितना व्यय आय होगी इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। बजट 2026-27 में कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो 53,47,315 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितनी है? तो जीडीपी का 4.3%। भारत की नॉमिनल जीडीपी 2026-27 में वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो 10% की। भारत की राजस्व घाटा है 1.5%। बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो 17,14,523 करोड़ रुपए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में व्यय की जाएगी। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो यह 7। इनकी कुल लंबाई है लगभग 4,000 किलोमीटर। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और ये रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर में बने हैं? तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर, बेंगलुरु कर्नाटक से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक। NH 544G। कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह है असम। इस आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? तो सुभाष चंद्र दास। इस आयोग के प्रमुख बने हैं सुभाष चंद्र दास। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 प्रमुख पहले शुरू की गई हैं? तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन। इसको कब स्वीकृत किया गया है? तो नवंबर 2025 में। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की 2 मुख्य पहल शुरू की गई हैं? तो यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए यानी MSME के लिए। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? तो कुल परिव्यय है 25,060 करोड़ रुपए। मिशन की अवधि क्या है? तो मिशन की अवधि है 25-26 से 2030-31 तक। 25-26 से 2030-31 तक। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है? तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर की है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। यह अवार्ड किस संस्था द्वारा? तो द बैंकर मैगजीन द्वारा दिया गया है। भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। जनगणना कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग की जाएगी, दूसरे चरण में पर्सन को काउंट किया जाएगा। और इसमें महिलाओं के लिए शुभंकर है प्रगति और पुरुष का शुभंकर है विकास। सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा ढांचा शुरू किया है? तो स्वागत FI यानी स्वागत का FI फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए यानी निर्यातकों के लिए कोलेटरल फ्री जो लोन है उसको 20,000 करोड़ रुपए के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है? तो 25,060 करोड़ रुपए। इसका ड्यूरेशन कितना था? अभी हम लोगों ने आगे देखा है। इसका ड्यूरेशन था 25-26 से लेके 30-31 तक।
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो 7 परियोजना यानी 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत इन 7 परियोजनाओं पर कुल कितने निवेश किया जाएगा? 5,532 करोड़ रुपए। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ 2025 पुरस्कार किस बैंक ने जीते? तो भारतीय स्टेट बैंक, यानी भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 के लिए पुरस्कार मिला है। SBI को यह पुरस्कार किस संगठन ने प्रदान किया है? तो ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनियल कैट्ज। ये IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं। IMF की वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निर्देश किया है? तो यह है सोनाली सेन गुप्ता। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रधानमंत्री की? तो यह प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? तो दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन। दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 4 परियोजनाओं का कुल व्यय है 24,634 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे? तो 894 किलोमीटर। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कब से लागू हुआ है? तो 1 अक्टूबर 2025। EFTA मतलब है यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुआ है 1 अक्टूबर 2025 को। कौन 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना है? तो यह है एलन मस्क, टेस्ला कंपनी का CEO। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब से कब तक के लिए? 2025-26 से लेकर 30-31 तक के लिए। मिशन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो 11,440 करोड़ रुपए। वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना है? 350 लाख टन, यानी 2025-26 से लेकर 2030-31 तक 350 लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य किया गया है। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडियाज वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8.71 लाख। और सबसे ज़्यादा करोड़पति परिवार है महाराष्ट्र में। भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना है, तो दूसरे नंबर का बना है। पहले नंबर पे चीन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो यह है 1500 करोड़ रुपए। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए 1500 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी गई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो यह विद्युत मंत्रालय ने। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर आर्थिकी समाप्त हुआ। कल हम लोग विज्ञान का करंट अफेयर देखेंगे। धन्यवाद।